हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सिंगम जेस स्टडी पर। आज आप लोगों को क्लास 10th का 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो ये हो जाएगा 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। 21 खंडों में। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसकी चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे थे? हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी के थे। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे, यह किसने कहा है? यह सोफर जी ने कहा। किसने कहा? सोफर ने कहा। किसने लपक लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? किसने? तो इसका आंसर गिरधर जी ने उठा लिया था। किसने उठा लिया था? गिरधर जी ने। मदन पड़ोसियों के आवरागर छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लड्डू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लड्डू नचा रहा था। मैक्स मुल्लर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुल्लर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मतलब हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? मैक्स मुल्लर ने करवाया था। मैक्स मुल्लर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा? बौद्ध धर्म को माना जाने लगा। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? दैवत विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान। चारु चंद्रलेख किसकी रचना है? चारु चंद्रलेख किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे? बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह प्रश्न किसने पूछा? लेखक की छोटी लड़की ने। पुराने कामों सब समय वंछाय ही नहीं होता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? पुराने कामों सब वंछा ही नहीं होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानियों से। कोंकण के शिलाहार मान्यखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में लिखा गया है? नंदी नागरी लिपि में लिखा गया है। दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों के गद्दी पर कौन बैठा? उसके बाद कौन बैठा? दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों के गद्दी पर कौन बैठा? इसका कृष्ण जी बैठा है। किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? किसके गले में? बहादुर के गले में। किसके? बहादुर के गले में। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? सुखजीवी नामक उपन्यास अमरकांत जी ने लिखा है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? हिदायत शब्द का अर्थ चेतावनी होता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं आमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा क्या है? मूर्त ज्ञान है। क्या है? मूर्त ज्ञान। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बिल्लन लॉ अभिनयों। साहनी शब्द का अर्थ क्या होता है? सुदीर्घ बाधों में साह। लेखक श्रीनिवास जी किस साहित्य के
प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। लेखक श्रीनिवास जी किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? कन्नड़ 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 भाषा के। साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास जी को किस कहानी संकलन पर सन्ना कथेगुलु को किस वर्ष पुरस्कार किया गया? मतलब साहित्य अकादमी मतलब लेखक श्रीनिवास जी को साहित्य अकादमी किस कहानी संकलन पर सन्ना कथेलु पुरस्कार दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1967 में। तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा था? मंगमा का बेटा ने कहा था। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो ये हो जाएगा सातकोरी होता। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तहसीलदार साहब के घर में। ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधि था। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? गौशालाओं की। पापत्ती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? स्टेथोस्कोप से। अरे अपनी अमीरी दिखाने की रसमलाई भेजिए। यह किसने कहा है? यह कथन बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस शीर्षक कविता के रचनाकार के नाम क्या है? मतलब राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। गुरु नानक जी। आयनी शब्द का अर्थ क्या होता है? आयनी शब्द का अर्थ होता है गिरी। वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। मुँह मन मानिक लौ गए चिट्टे चोर नंद नंद। यह पंक्ति किस कविता की से लिया गया है? प्रेम ऐनी श्री राधिका। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। निम्न में कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है? जीर्ण जनपद। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता जीर्ण प्रेमघन श्रवक से संकलित है। सुमित्रानंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाली थी? सुमित्रानंदन पंत किस जिले की रहने वाली थी? अल्मोड़ा जिले की रहने वाले थे। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? जनतंत्र का जन्म। निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? हिरोशिमा। कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की विधा है। कुंवर नारायण रचित कविता इन दिनों साहित्य की क्या है? इन दिनों साहित्य की काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। यह पंक्ति किस कविता की है? हमारी नींद। कवित्री
अनामिका के पिताजी का नाम क्या था? कवियत्री अनामिका के पिताजी का नाम है श्यामानंदन किशोर। अनुष्टुप किनकी रचना है? अनुष्टुप ये किसकी रचना है? तो ये है अनामिका की रचना है। अक्षर ज्ञान कविता में बेटा अंगों को ड क्या समझता है? अंग के ड को माँ समझता है। क्या समझता है? अंग के ड को माँ समझता है। झरा पालक साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है। क्या है ये? कहानी है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता लाइफ एंड सॉन्ग्स किससे लिया गया है? लाइफ एंड सॉन्ग्स से लिया गया है। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे? यह पंक्ति शीर्षक कविता से लिया गया है। मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस वर्ष हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। रेनर मारिया रिल्के जी की माता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के जी की माता का नाम था सोफिया। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। निम्न में कौन द्विगुण व्यंजन होता है? अंग और ड दो द्विगुण व्यंजन होता है। अंग और ढ। युग न रहने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अयोगवा। त का उच्चारण स्तर क्या होता है? दंत होता है। कौन अघोष वर्ण होता है? प्रत्येक वर्ण का पहला व दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। पहला वर्ण त है। एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? से प्लस अन। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है? दीपिका, प्रज्वलित, ज्योत्स्ना, तालाब। शुद्ध शब्द नहीं, अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? ज्योत्स्ना नहीं होता है। निम्नलिखित में अल्प विराम चिन्ह कौन है? निम्नलिखित में अल्प विराम चिन्ह ये होता है। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के तो 5 भेद होते हैं। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक मतलब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नहीं होगा, मिठास नहीं माने। नदी जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तुओं की नर या मादा जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। नाखून शब्द कौन सा लिंग है? नाखून शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? यह है पुल्लिंग। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ। संस्कृत के शब्द तत्सम होता है। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? प्रियतम शब्द का प्रियतमा। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। यह किस कारक का उदाहरण है? करण कारक का उदाहरण है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? कुल 11 सर्वनाम होते हैं। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है अकर्मक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है? ये नहीं होगा, सकर्मक होगा। कौन सा क्रिया हो जाएगा? सकर्मक।
भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति उत्पत्ति व्युत्पत्ति की 3, उत्पत्ति की 4 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक मात्रा। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने होता है? अ, ई, उ, री। 4 होता है। एक मात्रिक स्वर 4 होता है। मतलब ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वह प्रत्यय कहलाता है। कौन शब्द देशज है? इसमें से देशज शब्द कौन है? चिड़िया है। उपनिवेश शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग है। पोली शब्द में प्रत्यय है। पोली हर्षई प्रत्यय है। निश्चय शब्द का विशेषण क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चय शब्द का विशेषण निश्चित होता है। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास होगा क्योंकि 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 प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास होगा। प्रति उपसर्ग है। किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? किसी न किसी तरह विशेषण पदबंध है। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। जोड़ने का कार्य। चांद पर थूकना। चांद पर थूकना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ निंदा। सुलभ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सुलभ का दुर्लभ होता है। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तराग होता है। निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? उज्ज्वल ये अशुद्ध शब्द है। उज्ज्वल ऐसा लिखाता है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक्य है? इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन है? उसने जल्दी घर जाना था। ये तो गलती हो सकता है। ये गलती है। उसने जल्दी घर जाना था नहीं हो सकता। उसे जल्दी घर जाना था। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस योग। स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तथा न दंती स। मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? मेहतर शब्द का मेहतरानी। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकित का अर्थ क्या होता है? इसका होता है मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। यह कोई नया काम नहीं है। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मोहन खाता है यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक का। चादर शब्द कौन सा लिंग है? चादर शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। च का उच्चारण क्या होता है? तालु होता है। ई हर्षई चतुर्जयी। अ ई उरी इस कौन स्वर का उदाहरण है? अ ई उरी ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।